सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी हर एक बातों को हालेलुया ध्यान से समझते हुए सुनते हुए हमारी विनती प्रार्थना की ओर कान लगाते हुए हमारी सहायता करता है। ऑनलाइन के द्वारा प्रभु ने हमारी जीवन में एक और इकट्ठा होने के लिए मदद सहायता की। सर्वशक्तिमान परमेश्वर महान है, दयालु परमेश्वर है, हालेलुया, हर एक बातों को समझने वाला। धन्यवाद हो, हमें हर एक अवस्था को समझने वाला, इसलिए हालेलुया तीमुथियुस में लिखा है हम विश्वासी भी रहें। परमेश्वर विश्वासी योग्य बना रहता है, उसकी विश्वासी योग्यता ही सब कुछ है, वो अपने आप को इनकार नहीं कर सकता। इसलिए हम जीवित है, इसलिए हम परमेश्वर की चरणों में आए हैं। धन्यवाद हो। आइए, पिछले दिनों में प्रभु हमारी सहायता किया है हर एक बातों के लिए। हालेलुया, मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूँगा। हर एक समय पर प्रभु जरूरत के अनुसार हमें वचन देते हुए हमें आशीष करता है। धन्यवाद हो, यहोवा मेरा भाग है। परमेश्वर हालेलुया मेरा भाग को यानी आपका भाग को हालेलुया निज ठहराएगा। लेकिन हम कैसे हैं, हम जिस तरीके से हैं, हम विश्वास योग्यता के साथ रहेंगे तो परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। धन्यवाद हो, जब अविश्वासी भी रहते हैं, धन्यवाद हो हालेलुया, वो अविश्वासी स्वभाव के अनुसार आगे बढ़ना नहीं है। धन्यवाद हो, मैं जो हूँ सो हूँ, परमेश्वर कहता है। हम परमेश्वर के स्वभाव में आने का मतलब, परमेश्वर के सारे भरपूरी तक बढ़ने का स्वभाव मतलब यही है, मैं जो हूँ सो नहीं हूँ, वही अवस्था से लेके मैं जो हूँ सो हूँ करके बदलते जाना है। मतलब हम सच्चाई की ओर बदलते जाना, सत्य की ओर हालेलुया बढ़ते जाना है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। वचन की हर एक बातों को हमें समझना है, उस पर चलना है। केवल सुनने वाला नहीं, हालेलुया उस पर चलने वाला बने। धन्यवाद हो, सुनने वाला तो आजकल बहुत है, लेकिन अपने आप को ये भी समझ रखा है मैं मुझे वचन सब कुछ मालूम है। लेकिन जब तक हम ना करें, हालेलुया 2 अध्याय इब्रानी उसके अंदर परमेश्वर के दास अब्राहम के बारे में याकूब के अंदर पढ़िएगा, याकूब के अंदर 2 अध्याय उसका 21 से पढ़िएगा। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, हालेलुया, अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, तो क्या वो कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था? कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था। अतः तूने देख लिया अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है। विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ, जब तक हम सुनने वाला रहे। इसलिए 2 अध्याय उसका पहला अध्याय उसका 25 पढ़िएगा याकूब। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। काम करने वाला, हालेलुया, हर एक व्यक्ति काम करने का मतलब है, जैसे हालेलुया हम खाने पीने का तो काम करता है, पहनने का जो भी परमेश्वर ने बोला, पहले उनके धर्म और राज्य की खोज करो, इससे पहले कुछ वस्तुएं, सब वस्तुएं नहीं है, ये सब वस्तुएं जो यीशु मसीह ने बताया हालेलुया 6 अध्याय में मत्ती लिखा हुआ है, उसका 30 से पढ़िएगा। इसलिए जब परमेश्वर मैदान के घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, हालेलुया, आज है कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वो इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा, तुमको इससे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। आगे, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। धन्यवाद हो, हालेलुया, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। धन्यवाद हो। सबसे पहले ये चारों तरफ से जो परेशानियां दिक्कतें हैं, हम उसी से हालेलुया मुक्त पाना है, स्वतंत्र होना है। जब तक हालेलुया हमारी चारों तरफ से परिस्थिति जो अलग अलग रीति से बदल जाता है, जो दुनियादारी चलते हैं,
हमें पढ़ा है, हालेलुया, परमेश्वर ने हमको यानी हालेलुया लेवी की स्वभाव में आने के लिए, लेवी की सेवा करने के लिए अलग किया हुआ है। धन्यवाद हो, हालेलुया। व्यवस्था विवरण में उसका 10 अध्याय 8 और 9 हमने पढ़े हैं। सबके बीच में से उसका 5 पढ़िएगा पहले। तब मैं पर्वत से नीचे उतर आया। नहीं छोड़ो, 10 का 8 और 9 पढ़ो, बाद में 18 का 5। उस समय यहोवा ने लेवी गोत्र को इसीलिए अलग किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक उठाया करे, हालेलुया, और यहोवा के सम्मुख खड़े होकर उसकी सेवा टहल किया करे, और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करे, जिस प्रकार की आज के दिन तक होता आ रहा है। धन्यवाद हो, हालेलुया। सबसे पहली बात हमें अलग किया है। 18 का 5 पढ़िएगा। क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे सब गोत्रियों में से उसी को चुन लिया है कि वो और उसके वंश सदा उसके नाम से सेवा टहल करने को उपस्थित हुआ करें। हालेलुया, सेवा टहल करने को उपस्थित हुआ करें। इस दुनिया में कोई भी भाग नहीं दिया। धन्यवाद हो, हम अलग अलग जगह पर उसको पढ़े हैं, अभी पढ़ने का समय नहीं है। यहोवा मेरा भाग, जैसे कि एसकीएल 44 का 28, अगर चाहिए तो एक बार पढ़िएगा। एसकीएल 44 का 28। उनका एक ही निज भाग होगा, अर्थात उनका भाग मैं ही हूँ। मैं ही हूँ। तुम उन्हें इज़राइल के बीच कुछ ऐसी भूमि ना देना जो उनकी निज हो। ऐसे भूमि ना देना जो उनकी निज हो, उनकी निज भूमि मैं ही हूँ। धन्यवाद हो। इसका एक ही उद्देश्य है, सेवा टहल यानी परमेश्वर के कार्य को करने के लिए। हालेलुया, हमको जो अलग किया गया है, हमारी नजर चारों ओर ना जाए। धन्यवाद हो, हालेलुया। सबसे पहले यरूशलेम का या सियोन का परेशानी, धन्यवाद, हमें नहम्या की समय पर, इज़रा की समय पर वो देखने को मिलता था। ओ हालेलुया, इसमें उसका शहरपना, चारों तरफ से दीवार हालेलुया टूटा पड़ा था। धन्यवाद हो, वो शहरपना को बनाए करके बहुत प्रार्थना हालेलुया चलता रहा। धन्यवाद हो, हालेलुया। सियोन की पुत्रियां, उनकी शहरपनाएं गिराई गई है। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, हालेलुया। हम पढ़ते हैं एशिया का पुस्तक 5 अध्याय उसका 3 से कुछ आयत आगे को पढ़िएगा। एशिया का भविष्यद्वक्ता का पुस्तक 5 अध्याय उसका 3 से कुछ आयत नीचे को पढ़िएगा। अब हे यरूशलेम के निवासियों, हे यरूशलेम की निवासियों, और हे यहूदा के मनुष्यों, ये यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाग की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाग की बारी के लिए और क्या ना की, मतलब ये इस दुनिया की सियोन, इस्राएल, हालेलुया, हर प्रकार की चारों तरफ लोगों की चाल चलन देखते, काम देख के उसके अनुसार करने लग गए। इसका मतलब उनकी शहरपना टूटने के कारण उनके हालेलुया ध्यान उधर उधर भटकने लगी। जो लेवी गोत्र को हालेलुया, जैसे हमको परमेश्वर ने इसलिए चुना है कि हम चारों तरफ ध्यान ना दे, उसकी बारे में सोचकर परेशान ना हो। इसलिए यीशु मसीह भी कहा, पहले उनके धर्म और राज्य की खोज करो। ये जो सारे वस्तुएं जो ऊपर बताया, खाने के लिए, पीने के लिए और पहनने के लिए, 3 आइटम उधर पर बताया गया है। इसका हमें बताने की, समझाने की तरीका भी देखना यीशु मसीह का। देखो, मैदान के घास को इतनी अच्छे तरीके से पहनाया जाता है वस्त्र, हालेलुया, और खिलाया जाता है, हालेलुया। हर एक परमेश्वर की सृष्टि इसकी बारे में कोई चिंता नहीं करता, लेकिन हम उसके बारे में चिंता करता है। इसलिए हमारी ध्यान परमेश्वर के कामों को छोड़कर हालेलुया उधर उधर भटक जाते हैं। सुनने वाला रह जाते हैं, करने वाला नहीं। करने के लिए अपना मन हालेलुया उस पे तैयार नहीं है, क्योंकि इसके भविष्य उसका हालेलुया फल क्या होगा करके हमें ठीक से पता नहीं है। धन्यवाद हो। इसलिए वो आयत एक और बार पढ़िएगा। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाग की बारी के बीच न्याय करो। ये मेरे और मेरी दाग की बारी के बीच में न्याय करो। मेरी दाग की बारी के लिए और क्या करना रह गया? और क्या करना रह गया? धन्यवाद। उधर शब्द को देखना, परमेश्वर बोल रहा है,
उस दाग की बारी के लिए, यानी सियोन की निवासियों के लिए, यानी यहूदा की पुरुषों के लिए क्या करना बाकी रह गया? हमसे भी यही सवाल पूछ रहा है, हमारे लिए क्या करना रह गया? कुछ भी बाकी नहीं है। परमेश्वर हमारे लिए विश्वास जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, आत्मिक उन्नति पाने के लिए, यीशु मसीह के समान होने के लिए, परमेश्वर के सारी भरपूरी तक बढ़ने के लिए और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ पहले से कर रखा है। हालेलुया। जीवन और भक्ति से संबंध रखता है। हालेलुया। दूसरा पत्रोस 1:3 में लिखा हुआ है, हमें उसी की पहचान के द्वारा हमें दान दिया है। हालेलुया। ये क्यों दिया है? उसका 3 और 4 पढ़िएगा। दूसरा पत्रोस पहला अध्याय 3 और 4। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दान दिया है, जिससे हमें अपने ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। ये क्यों बुलाया है? ये सब कुछ क्यों दिया है? पढ़िएगा। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी ईश्वरीय स्वभाव की समभागी होना है। धन्यवाद हो। ईश्वरीय स्वभाव की समभागी होने के लिए इतना कुछ किया है। इसलिए हालेलुया, यीशु मसीह कह रहा है, धन्यवाद हो, मेरी दाग की बारी के लिए परमेश्वर कह रहा है, मेरी दाग की बारी के लिए मुझे क्या करना रह गया? और कुछ भी बाकी नहीं रहा। सब कुछ परमेश्वर पहले से कर रखा है। एक और बार पढ़िएगा। मेरी दाग की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए ना किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाग की आशा, क्या कारण है कि जब मैंने दाग की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगी। अब मैं तुमको बताता हूँ कि अपनी दाग की बारी से क्या करूंगा। मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वो चट की जाए, और उसकी दीवार को ढा दूंगा कि वो रौंदी जाए। मैं उसे उजाड़ दूंगा, वो ना तो फिर छांटी ना खोदी जाएगी। हालेलुया। और उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल ना बरसाए। धन्यवाद हो। एक और बार 5 से पढ़िएगा। अब मैं तुमको बताता हूँ कि अपनी दाख की बारी से क्या करूंगा। मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा। हालेलुया। मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वो चट की जाए, और उसकी दीवार को ढा दूंगा कि वो रौंदी जाए। मैं उसे उजाड़ दूंगा, वो ना तो फिर छांटी और ना खोदी जाएगी। और उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल ना बरसाएं। हालेलुया। मेघों को भी आज्ञा दूंगा, जल ना बरसाए। धन्यवाद हो। लोग चारों तरफ, ये दीवार टूटने के कारण, हालेलुया, दीवार टूटने का मतलब है हम हालेलुया वचन सुनकर उसके अनुसार जो कमी घटियां दूर करके हालेलुया हम सुरक्षित वचन के चारों तरफ हालेलुया वचन की बाड़ा बांधकर हालेलुया शहरपना बांधकर इस नगर को हालेलुया तुम परमेश्वर के मंदिर है, मंदिर की रखवाली करें। धन्यवाद हो। लेकिन हमारे एक बातों को ध्यान उधर उधर करते हुए इस बात को देखता है, हालेलुया, इसलिए मैं क्या करूंगा, उसकी शहरपना को गिरा दूंगा, उसकी हालेलुया कांटे वाले झाड़ी को। एक और बार 5 और 6 पढ़िएगा। अब मैं तुमको बताता हूँ कि अपनी दाग की बारी से क्या करूंगा। मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वो चट की जाए, और उसकी दीवार को ढा दूंगा कि वो रौंदी जाए। इस बात को समझना, उस दीवार गिराते समय हालेलुया परमेश्वर ही गिराता है। इस बात को समझना, परमेश्वर की अनुमति के बिना हालेलुया ये काम नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर ही हमारी शहरपना है, वही हमारी दीवार है। हालेलुया। वही दीवार अगर हट जाता है, हम यहोवा मेरा निज भाग है करके, और मेरा निज भाग को तू संभालेगा। वो वचन संहिता 16 का 5 और 6 पढ़िएगा। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। मेरे भाग को तू स्थिर रखता है, यानी परमेश्वर स्थिर रखता है। आगे, मेरे लिए माप की डोरी मनभावने स्थान में पड़ी है, और मेरा भाग मनभावना है। हालेलुया। मेरा भाग मनभावना है, क्योंकि मेरा भाग यहोवा है।
वो लेवी का भाग यहोवा, यहोवा हालेलुया मेरा भाग होने के लिए मैं कैसा रहना पड़ेगा। धन्यवाद हो हालेलुया। लेवी की सेवकाई को छोड़कर, लेवी की बातों को छोड़कर, उनकी चाल चलन को, उनके कामों को छोड़कर अलग अलग जगह में भटकते जाएं। धन्यवाद हो, दीवार गिराने से हमारा नजर उधर उधर जाता है, ये परमेश्वर की कृपा है हालेलुया। इसे दीवार हमारे चारों तरफ बांधा हुआ है परमेश्वर ने हालेलुया। इसलिए इस बात को समझना, हमारा हालेलुया निज भाग यहोवा, वो यहोवा अपने भाग को, मेरे भाग को संभालेगा, स्थिर रखता है। इसको तोड़ने वाला भी परमेश्वर है हालेलुया। मैं अपने हालेलुया उस भाग के साथ, अपनी हालेलुया बारी के साथ, धाकी बारी के साथ क्या करूंगा देख लेना, कैसे करूंगा। अब मैं तुमको बताता हूं कि दाग की बारी से मैं क्या करूंगा। धन्यवाद। आगे मैं उसके कांटे वाले बाड़े को हालेलुया, कांटे वाले बाड़े को, यानी कांटे वाले बाड़ा इसलिए कि कोई भी हमें नाश करने के लिए आए वो घायल होकर वापस जाए। धन्यवाद हो, हमें छूने का हालेलुया हिम्मत भी ना पड़े। आगे मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वो चट की जाए और उसकी दीवार को ढा दूंगा, इसके दीवार को मैं ढा दूंगा कि वो, धन्यवाद हो, उसकी दीवारों को हालेलुया गिरा दूंगा। इस बात को समझना, इसलिए गिराते हैं। हर कोई आ जाए, हर कोई हमें नाश करके चले जाए। धन्यवाद हो हालेलुया। इस बात को समझना हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर चाहे हमारे साथ कुछ भी कर सकता है, ये परमेश्वर की कृपा है। अविश्वासी भी है तो विश्वासी योग्य परमेश्वर अपने विश्वासी योग्यता के साथ हालेलुया हमारे साथ बर्ताव करता है। ये बात ये न समझना कि ये हमेशा के लिए मिलेंगे, इसलिए अपने आप को बदलाव की स्वभाव में लाएं, मन फिराव की स्वभाव में लाएं, प्रभु हमारे साथ कार्य करे हालेलुया। अभी उसकी दीवारों को ढा दूंगा कि वो रौंदी जाए। मैं उसे उजाड़ दूंगा, वो ना तो फिर छांटी ना खोदी जाएगी और उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल ना बरसाए, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाग की बारी तो इजराइल का घराना है और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं। हालेलुया, यहूदा के लोग हैं। और उसने उनमें न्याय की आशा की परंतु अन्याय दिखाई पड़ा, उसने धर्म की आशा की परंतु उसे चिल्लाहट ही सुनाई पड़ी। हालेलुया, धन्यवाद हो। उसकी बात आगे पढ़ेंगे तो ये कारण क्या है, आगे पढ़िएगा। हाय उन पर जो घर से घर और खेत से खेत यहाँ तक मिलाते जाते हैं। धन्यवाद हो, उसी के लिए कमा रहा है। एक टुकड़ा हालेलुया जमीन मिले तो कितना खुश हो जाता है, उसके साथ एक और ले ले। हालेलुया, घर से घर और खेत से खेत मिलाते जाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता ताकि तुम देश में अकेले रह जाओ। अकेले रह जाओ। इस बात को सेनाओं के यहोवा ने मेरे सुनते कहा है, निश्चय बहुत से घर सुनसान हो जाएंगे और बड़े बड़े और सुंदर घर निर्जन हो जाएंगे। हालेलुया, निर्जन हो जाएंगे। इस बात को समझना, परमेश्वर उनके साथ क्या करेगा, क्योंकि ये सियोन के हालेलुया स्वभाव कैसे हैं। धन्यवाद हो, सियोन की पुत्रियां हालेलुया। विलाप गीत में 2 का उसका 8 पढ़िएगा, विलाप गीत 2 का 8 और उसके बाद उसका 18 भी पढ़िएगा। यहोवा ने सियोन की कुमारी की शहरपना तोड़ डालने की ठान ली थी। हालेलुया, शहरपना तोड़ डालने की ठान ली थी। उसने डोरी डाली और अपना हाथ उसे नष्ट करने से नहीं खींचा। उसने किले और शहरपना दोनों से विलाप करवाया, वे दोनों एक साथ गिराए गए हैं। हालेलुया, ये कारण क्या है? यशायाह 3 का 16 से पढ़ते समय ये दिखता है, पढ़िएगा। यहोवा ने यह भी कहा है, क्योंकि सियोन की स्त्रियां घमंड करती और सिर ऊंचे किए आंखें मटकाती और घुंघरुओं को छमछमाती हुई ठुमक ठुमक चलती हैं, इसलिए प्रभु यहोवा उनके सिर को गंजा करेगा और उनके तन को उघड़वाएगा। उस समय प्रभु घुंघरुओं, जालियों, चंद्रहारों, झुमकों, कड़ों, घूंघटों, पगड़ियों, पैकरियों, पटुकों, सुगंध पात्रों, गंडों, अंगूठियों, नथों, सुंदर वस्त्रों, कुर्तियों, चद्दरों, बटुओं, दर्पणों, मलमल के वस्त्रों,
बूंदियों, दुपट्टों, इन सबों की शोभा को दूर करेगा। सुगंध के बदले सड़ाहट, सुंदर करधनी के बदले बंधन की रस्सी, गूंथे हुए बालों के बदले गंजापन, सुंदर पटुके के बदले टाट की पेटी और सुंदरता के बदले दाग होंगे। धन्यवाद हो, हालेलुया। आगे पढ़िएगा। तेरे पुरुष तलवार से और शूरवीर युद्ध में मारे जाएंगे, और उसके फाटकों में सांस भरना और विलाप करना होगा, और वो भूमि पर अकेली बैठी रहेगी। धन्यवाद हो। उसका बदलाव, जब मन फिराव की अवस्था में आएंगे तो बदलाव 4 अध्याय में लिखा हुआ है, पढ़िएगा। उस समय 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़कर कहेंगी, रोटी तो हम अपनी ही खाएंगी और वस्त्र अपने ही पहनेंगी, केवल हम तेरी कहलाए। हमारी बुरी अवस्था को हालेलुया ये देखने को मिलता है, क्योंकि हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ना चलने के कारण हालेलुया सिय्योन की पुत्रियां, हम दो सिय्योन, स्वर्ग सिय्योन की पुत्रियां हैं। हम स्वर्ग सिय्योन के लिए जाने के लिए तैयारी के साथ है। हम कैसे रहना चाहिए, लेकिन एक बात है हालेलुया, बनफिराव की अवस्था को जब हम अपनाएंगे, प्रभु हमारी जीवन में बदलाव लाएंगे। पढ़िएगा हालेलुया। मैंने कई प्रकार की हालेलुया लोगों से बात की, सब लोग कह रहे हैं परमेश्वर की हालेलुया तलवार, परमेश्वर के हालेलुया ये सजा, परमेश्वर के तरफ से हालेलुया ये महामारी भी आई है। कितने हालेलुया में अपने आप को समझने के लिए अपना जो भी है, अपना बहुत से कई लोग घमंड करते हुए, जैसे कि हमने 16 से पढ़े हैं, उस बात को ना समझते हुए हालेलुया, वचन को ना समझते हुए हालेलुया अलग अलग रीति से कार्य करता है। प्रभु की सेवकाई करने की वजह, प्रभु के पीछे चलने की वजह, उसके बातों को सुनकर उसके अनुसार चलने की वजह हालेलुया अपने मर्जी के अनुसार जो भी बोलते, जो भी करते हालेलुया निकलते चले जाते हैं। एक दिन इस बात को समझना, परमेश्वर हालेलुया हमारे साथ बर्ताव करेगा। ये हालेलुया शहरपना को गिरा देगा, दीवार को गिरा देगा, कटीली हालेलुया कांटों को गिराकर हालेलुया पहाड़ों को गिराते हुए हालेलुया दूसरे लोगों के बीच में हालेलुया अन्य जातियों के बीच में, जातियों के बीच में हालेलुया हमें एक तमाजा बनाते हुए खड़ा करेंगे। दूसरे लोग हमें देखे हालेलुया इस प्रकार करेंगे, देखो हालेलुया कैसे कैसे अनुभव है। इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया हमें जो दिया हुआ समय को समझते हुए हालेलुया उस बात को ध्यान करते हुए अपना जीवन में बदलाव लाते रहें। प्रभु हमारा सहायता करेगा। धन्यवाद हो हालेलुया। विलाप की 2:18 पढ़िएगा। वे प्रभु की ओर तन मन से पुकारते हैं, हे सियोन की कुमारी की शहरपना, अपने आंसू रात दिन नदी के समान बहाती रहे, तनिक भी विश्राम ना ले। हालेलुया। हे प्रभु की ओर तन मन से हालेलुया पुकारते हैं, हे सियोन की कुमारी की शहरपना, अपने आंसू रात दिन नदी के समान बहाती रहे, तनिक भी विश्राम ना ले, ना तेरी आंख की पुतली धन्यवाद हो सियोन की पुत्रियां यरूशलेम की शहरपना है करके हालेलुया कई वचन में देखने को मिलता है। धन्यवाद हो। हमारी शहरपना जब तक ठीक नहीं रहेगी, यानी हमारे घमंड दुनियादारी की और अपना हालेलुया ये नजर, क्योंकि चारों तरफ जो कुछ भी मिलते हैं अपनाने के लिए कोशिश करते हैं, इसलिए जो फल हम परमेश्वर हमारी ओर से मिलना चाहिए। धन्यवाद हो। मैंने तुम्हें चुना है, तुम मुझे नहीं चुना, ताकि तुम जाकर फल लाए, तुम्हारा फल बना रहे, इसलिए परमेश्वर ने हमें चुना है। इसलिए हालेलुया इस तरीके से चलने वाले की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। पढ़िएगा यूहन्ना 15:16 उसका आगे को। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। धन्यवाद हो। जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। इसलिए हालेलुया 145 उसका 119 भजन संहिता का 145 में लिखा है, मैं संपूर्ण मन से मैंने सारे मन से प्रार्थना की है, हे यहोवा मेरी सुन ले। हालेलुया। मैंने सारे मन से प्रार्थना की है, हे यहोवा मेरी सुन लेना। मैं तेरी विधियों को पकड़े रहूंगा, तेरी विधियों को पकड़े रहूंगा। धन्यवाद हो हालेलुया। उसके प्रमाण, उसकी विधियां,
उसकी हालेलुया मार्ग, उसका वचन, हालेलुया उसकी व्यवस्था हम धामे रहें, उसके अनुसार चलते रहें। इसलिए हालेलुया स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है। वो हालेलुया विश्वास करते हुए नहीं बैठता, वो अपना काम को पूरा करता है। याकूब 1:25 में है और याकूब 2:22 से पढ़िएगा अभी। अतः तूने देख लिया, अतः तुम्हें देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर, उसका 1:25 पढ़िएगा पहले। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा, कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। हालेलुया, वैसा ही काम करता है। इसलिए हालेलुया विश्वास के साथ पढ़िएगा। अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर उन्हें कर्मों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है, और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ, और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और ये उसके लिए धर्म गिना गया, और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। हालेलुया, इस बात को समझना, हमारी परमेश्वर ने जो अवस्था को हमारे जीवन में लाया है, चाहे है हालेलुया कोरोना की अवस्था, हाँ अलग अलग रीति से परेशानी की अवस्था, कितने लाखों लोगों की नौकरी चली गई, हालेलुया कमाई की साधना, रोटी की हालेलुया जो मार्ग हमसे हालेलुया विदा ले लिया है, ठीक तरीके से कमा नहीं पा रहा है, कितनों का नौकरी चली गई है, कितनों का आत्मिक जीवन तबाह हो गई है। धन्यवाद हो, जो परमेश्वर प्रेम करता है हर परिस्थिति में संभालता है, क्योंकि तू मेरा निज भाग। धन्यवाद हो, उसको स्थिर करने वाला भी परमेश्वर वही है। इसलिए लेवी को हालेलुया हमें इस दुनिया में कोई भाग नहीं दिया है। धन्यवाद हो, इस्राएल में कोई भाग नहीं दिया है, क्योंकि उसका काम परमेश्वर की सेवकाई है। धन्यवाद हो, हमने पढ़े हैं अलग अलग जगह पर हालेलुया ये ओ हालेलुया भाग जो है। धन्यवाद हो, हमें कभी भी जब हमने यहोवा मेरा निज भाग है उसको स्थिर करना है, तो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलना, परमेश्वर के विरोध में नहीं चलना, हालेलुया उसकी बातों के अनुसार चलने से हालेलुया हमें उसके फायदा होता है। एक बार हालेलुया में मालूम है लेवी के कामों को छोड़कर और घमंड करने लगे और परमेश्वर के विरोध में करने लगे। वो कोरा के बारे में पढ़ने के लिए हालेलुया थोड़ा सा समय में हालेलुया खर्च करूंगा। गिनती का पुस्तक 16 अध्याय में कुछ पहला आयत से लेके आगे को थोड़ा पढ़िएगा। कोरह जो लेवी का परपोता, हालेलुया परपोता, धन्यवाद हो, लेवी वंश वे लेवी गोत्र को परमेश्वर ने अलग किया था, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति क्या किया है, पढ़िए। कोरह जो लेवी का परपोता कहात का पोता और यिसहार का पुत्र था, वो एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे उनको संग लिया। मतलब बड़ा ग्रुप बनाते हुए हालेलुया 250 लोग मिलकर हालेलुया मूसा से बलवा, यानी परमेश्वर के दासों के हालेलुया बलवा करना, परमेश्वर से बलवा करना है। लूका में लिखा है 10 अध्याय में हालेलुया शायद 10 का 16 है क्या, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। हाँ तुम्हारे सुनता है मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे, तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है। इस बात को समझना ध्यान से, हालेलुया पढ़िएगा उसका 2 से। इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे उनको हालेलुया हालेलुया कोरा दादान अबीराम, ये 3 लोग मिलकर धन्यवाद हो परमेश्वर के विरोध में आने लगे आगे, और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है, और सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है, और यहोवा उनके मध्य में रहता है। हाँ यहोवा उनके मध्य में रहता है। सोच भी बड़े अच्छे हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया तुम्हारा नहीं है, यहोवा मेरा भाग है, वो मेरे साथ ही रहेगा, मेरे बीच में रहेगा, हमारे बीच में।
इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? हालेलुया, हमें भी बना दो। आगे ये सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा। फिर उसने कोरह और उसकी सारी मंडली से कहा, सवेरे यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप बुला लेगा। जिसको वो आप चुन लेगा उसी को अपने समीप बुला भी लेगा। इसलिए हे कोरह, तुम अपनी सारी मंडली समेत ये करो, अर्थात अपना अपना धूपदान ठीक करो, और कल उनमें आग रखकर यहोवा के सामने सबसे अपने अपने धूपदान ठीक करो। हमें मालूम है, उसके बताने के लिए तो बहुत है। धूपदान पवित्र स्थान में होता है। धूपदान वही है, हालेलुया, तुम्हारी पवित्र स्थान में जो भी काम किया है वो काम को लेकर हालेलुया धूप वेदी पर रखना है। वो धूप वेदी से उनका खुशबू स्वर्गीय हालेलुया परमेश्वर के पास पहुंच जाता है, तभी परमेश्वर प्रसन्न होता है। हमारी विश्वास हमारे काम के साथ मिलकर जो पवित्रताई का काम, जो हालेलुया धर्म का काम करता है, धर्मी बनने के लिए, उसके समान बनने के लिए जो कुछ भी करता है वो धूप वेदी पे चढ़ाते हैं, उसका खुशबू स्वर्ग में पहुंचता है। इसलिए मूसा कहता है, तुमने जो किया है, जो भी काम जो धूप वर्ग लेकर हालेलुया धूप वेदी पर रखें। आगे एक और बार पढ़िएगा उसका आयत को। इसलिए हे कोरह, तुम अपनी सारी मंडली समेत ये करो, अर्थात अपना अपना धूपदान ठीक करो। अपना अपना धूपदान ठीक करो। धन्यवाद हो, ये बात को समझना। हालेलुया, तुम हालेलुया उधर मंदिर में रखा हुआ धूपदान नहीं है, तुम अपना अपना धूपदान जो आप परमेश्वर के लिए किया है उसको लेकर आओ। हालेलुया, एक और बार पढ़िए उधर आयत को। इसलिए हे कोरह, तुम अपनी सारी मंडली समेत ये करो, तुम अपनी सारी मंडली समेत ये करो, अर्थात अपना अपना धूपदान ठीक करो, और कल उनमें आग रखकर यहोवा। धन्यवाद हो। हम भी इस वचन को पढ़ते समय चाहे जहां भी हो, अपना अपना धूपदान ठीक करना। हालेलुया, मैंने परमेश्वर के लिए क्या किया है, क्या आराधना सही से किया है, या हालेलुया सेवकाई सही से किया है, या वचन सीखने का, वचन पढ़ने का, उसके अनुसार चलने का, हालेलुया मेरा जीवन चाल चलन लोगों के बीच में कैसा रहा, ये धूपदान को लेकर परमेश्वर के चरणों में कभी आया करना परमेश्वर को मालूम है। धन्यवाद हो, परमेश्वर को ये सारे चीज मालूम है, कभी आया करना। धन्यवाद हो, अपने समीप परमेश्वर के समीप आ जाओ। और कल उनमें आग रखकर यहोवा के सामने धूप देना। तब जिसको यहोवा चुन ले वही पवित्र ठहरेगा। हालेलुया, इधर लिखा है तुम्हारी धूपदान से मतलब है तुम उसको आग लगा देना, उसका खुशबू स्वर्ग में आएंगे। किसको चुनेंगे? धन्यवाद हो। आगे तब जिसको यहोवा चुन ले वही पवित्र ठहरेगा। मतलब हमें पवित्र ठहरना है, हमें सिद्ध ठहरना है। हमारी धूपदान यानी हमारी भलाई का काम, हमारी सेवा का काम, हमारे धर्म का काम, हालेलुया उधर हालेलुया बड़ा भाग है, उसी के द्वारा ही हम पवित्र ठहरेंगे। और कल उनमें आग रखकर यहोवा के सामने धूप देना, तब जिसको यहोवा चुन ले वही पवित्र ठहरेगा। लेवियों, तुम भी बड़ी बड़ी बातें करते हो, अब बस करो। धन्यवाद हो। हालेलुया, लेवियों तुम भी बड़ी बड़ी बातें करते हो, अब बस करो। धन्यवाद हो। परमेश्वर के पीछे चलते हुए वफादारी के साथ चलने वालों के पीछे हालेलुया कितना विरोध में ये लेवी लोग कहते हैं, नाम से लेवी है, धूपदान दो किस तरीके से हैं। धन्यवाद हो। ना घर के अंदर, ना समाज में, ना दूसरे के बीच में हालेलुया अपना धूपदान लेके आएगा, आग रखेगा, जलकर हालेलुया दुर्गंध हालेलुया बाहर आता है, खुशबू तो आता ही नहीं है। धन्यवाद। ऐसे स्वभाव है हमारा, ऐसे चाल चलन है हमारा। हालेलुया, कभी कभी अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो कि विश्वास में हो कि नहीं, विश्वास के द्वारा हमारे काम होता है क्या नहीं, ये बात को हमें समझना है। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए पढ़िएगा एक और बार उसका।
इसलिए हे कोरह, तुम अपनी सारी मंडली समेत ये करो, अर्थात अपना अपना धूपदान ठीक करो, और कल उनमें आग रखकर यहोवा के सामने धूप देना। तब जिसको यहोवा चुन ले वही पवित्र ठहरेगा। हे लेवियो, तुम भी बड़ी बड़ी बातें करते हो। हालेलुया। अब बस करो, अब बस करो। फिर मूसा ने कोरह से कहा, हे लेवियो सुनो, क्या ये तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है? हालेलुया। क्या है ये छोटी बात? तुम्हें ये छोटी बात जान पड़ती है कि इस्राएल के परमेश्वर ने तुमको इस्राएल की मंडली से अलग करके अपने निवास की सेवकाई करने और मंडली की सामने खड़े होकर उसकी भी सेवा टहल करने के लिए अपने समीप बुला लिया है। धन्यवाद हो। ये बात को समझना, हम परमेश्वर के विरोध में एक एक चीज बोलते समय, प्रभु तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरी उद्धार करता है, प्रभु मुझे पापों से छुड़ाया, तेरी सेवकाई में लाया है। धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। जहां हम विश्वास करते हो, जहां हम रहते हैं प्रभु, जहां मैं चलता हूं प्रभु, वही तेरी हालेलुया सुसमाचार सुनाते हुए आगे बढ़ूंगा। इससे बढ़कर कोई बात में दुनिया में नहीं देख रहा है। कोई स्थान, मान, पैसा, हालेलुया, धर्म का धन, जो कुछ भी है, हालेलुया, सब कुछ नाश होने वाला चीज है। परमेश्वर की सेवकाई को छोड़कर हालेलुया और कुछ भी नहीं है। जब हम वफादारी के साथ सेवा करते हैं, धन्यवाद हो, हालेलुया, ये धूपदान लेके बड़े खुशी के साथ परमेश्वर के समीप आए और उसको आग रखकर हालेलुया जब खुशबू स्वर्ग सुनेंगे, हमारी हालेलुया आदर होती है, हमारी महिमा होती है, जो परमेश्वर के समान होने के लिए, आदमी की उन्नति पाने के लिए मदद मिलती है। इसलिए हम प्रभुओं की समय पर भी ये वचन बताते हैं। धन्यवाद हो। हालेलुया। पहला कोरिन्थी 11 अध्याय उसका 23 से लेके पढ़ते समय यही हमें दिखाई देता है। धन्यवाद हो। एक बार पढ़कर चाहिएगा, बाद में इधर पढ़ेंगे। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे स्मरण के लिए किया करो, मतलब मैंने जो किया है तुमने करना है, ये स्मरण है। आगे इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए ये स्मरण के लिए, तुम पीते समय ये स्मरण के लिए किया करो। मेरी स्मरण, मेरे पापों से बचाने वाला परमेश्वर दूसरे को भी बचा लेगा। ये मेरे द्वारा ये सेवकाई होना है, ये हालेलुया पवित्र स्थान में ये काम होना है। विश्वास के साथ ये काम, धर्म का काम मिलकर आगे बढ़ेगा, तभी तो हम आदमी की उन्नति पाएंगे, यीशु मसीह के समान होंगे आगे। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। हालेलुया। इस बात को समझना, प्रभु की मृत्यु किस लिए हुआ है? हालेलुया मनुष्य के पापों के लिए हुआ है। यह प्रचार करने का मतलब है मैं तो पा लिया, हालेलुया तुम भी पाओ करके हम ये सुसमाचार का प्रचार दूसरे लोगों में करते हैं। यही लेवी की सेवकाई है, मंदिर की सेवकाई। हालेलुया ए टू इज़ेड जो सेवकाई है, वो सेवकाई को छोड़कर और कुछ तुम्हें चाहिए क्या? कोरा से यही पूछ रहा है, हालेलुया नादा अभिराम से यही पूछ रहा है। धन्यवाद हो। इसे छोड़कर तुम्हें हालेलुया ये क्या छोटी बात समझ रहे हो? धन्यवाद हो। इससे बढ़कर इस दुनिया में कोई सेवा नहीं है। मैंने कहा भी था, हालेलुया आप सबको मालूम है, बिली ग्राहम को एक व्यक्ति ने आके बोला, हालेलुया अमेरिकन प्रेसिडेंसी के लिए आप हालेलुया खड़े रहो, उसके इलेक्शन लड़ो। धन्यवाद हो। इलेक्शन लड़ने के लिए जब व्यक्ति लोग आके पूछा, वो खड़ा भी रहे, वो तो जीत भी जाएगा, ये तो पक्का है, सबको मालूम है। हालेलुया परमेश्वर के दास ने इस प्रकार कहा, परमेश्वर की सेवकाई को छोड़कर आई एम द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट, मैं मसीह के राजदूत है, इस पद को छोड़कर हालेलुया मैं ये साधारण एक इस दुनिया में नाश होने वाली ये पद के पीछे मैं जाऊंगा क्या? हालेलुया इससे बढ़कर कोई बात हमारी जीवन में है ही नहीं है। हालेलुया उधर 2 कोरिन्थी 5:20 में पढ़ते हैं, मानो
परमेश्वर हालेलुया हम कहने से परमेश्वर बोलने की जगह पर हम कह रहा है। हालेलुया विश्वास करो, मेल परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करो। इससे बढ़कर कौन सा पदवी है इस दुनिया में, इससे बढ़कर हमें कौन सा पदवी चाहिए। इसलिए हालेलुया हमें चारों तरफ देखने की जरूरत नहीं है। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन को आगे बढ़ाते जाएं। प्रभु हमारी सहायता करें, आत्मा हमारी सहायता करें। हर असंभव को संभव बनाने वाला परमेश्वर वो हमारे साथ रहता है, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है। पढ़िएगा, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए हालेलुया जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से हालेलुया उधर लिखा है, कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए। अनुचित रीति यही है। हालेलुया हम विश्वास करके बैठते हैं, परमेश्वर के लिए सेवकाई का कोई भी काम नहीं करते हैं। हालेलुया हम विरोध में, हालेलुया कई लोगों के बात में सुनते भी मुझे डर भी आता है। हालेलुया हमें दुख भी आता है। आत्मिक उन्नति पाने के लिए जितना मौका मिला सब कुछ छोड़ छाड़ कर परमेश्वर के दासों का विरोध में, परमेश्वर के विरोध में, हालेलुया परमेश्वर के दासों का विरोध, मूसा की विरोध का मतलब है परमेश्वर से बिलवा करता है। हालेलुया इस बात को समझना, हमें आत्मिक उन्नति पाने का मौका। हालेलुया आज भी ये वचन सुनते समय हालेलुया ये बात को समझना, हे कोरह अपने हालेलुया धूपदान को लेकर परमेश्वर के समीप आए, उसमें आग रख कर हालेलुया परमेश्वर उस बात को सूंघ कर हालेलुया परमेश्वर निर्णय लेंगे कौन पवित्र ठहरेगा। धन्यवाद हो इस बात को समझना। इसलिए कहते हैं हालेलुया यदि अनुचित रीति से उसकी रोटी खाएं, यानी यीशु मसीह की सेवकाई, मसीह की राजदूत बनकर उसी की सेवकाई को ना करें। हालेलुया अपना मर्जी के अनुसार चले, फिर आके प्रभोज लेने से क्या फायदा है। धन्यवाद उसके साथ सहभाग्यता है। हालेलुया पहला कोरिन्थी 10 अध्याय उसका 16-17 में यही लिखा है, उसके साथ सहभाग्यता है। वो धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं क्या वो मसीह की देह की सहभागिता नहीं? नहीं, ये पूछ रहा है, मतलब ये उत्तर है, सहभाग्यता है। आगे इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत हैं एक देह है, एक ही देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। हालेलुया धन्यवाद हो उस रोटी का, उस हाल दागरस का भागी होने का मतलब है वही सेवकाई मुझे भी करना है, वही सेवकाई मुझे भी करना है। इसलिए हालेलुया अनुचित रीति से जो रोटी खाएं, उनके कटोरे में से पिए, उसका लहू और हालेलुया उसका मांस और लहू। पढ़िएगा, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वो प्रभु की देह और लहू का देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। क्यों? प्रभु का देह पापियों के लिए, प्रभु का लहू पापियों के लिए बहाया गया है। उसके प्रति तुम हालेलुया क्या होगे? धन्यवाद हो, सजा मिलेगा, तुम गुनहगार होंगे। इसलिए अपने आप को जांचे तो हालेलुया क्या नहीं पाएंगे। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। धन्यवाद। इसलिए हम हर बार प्रभु भोज चलाते समय ये वचन को पढ़ता है। धन्यवाद हो। कई समय इसको हालेलुया प्रकट करके देने के लिए समय नहीं होता, पढ़कर चले जाते हैं। कई प्रभु के दास ऐसे होते हैं, लेकिन ये बराबर सिखाना चाहिए, क्योंकि ये प्रभुभोज क्या है। कई लोग बोलते हैं प्रभुभोज लेने से स्वर्ग राज्य में जाएगा। धन्यवाद हो, ये प्रभुभोज जिसका स्मरण है परमेश्वर यीशु मसीह ने किया है, उसका देह उसका लहू किस लिए बहाया है, उसमें सहभागी होने के लिए तुम्हें भी मौका है, तुम्हें भी ये भी करना है। लेकिन ये काम ना करें, हालेलुया विश्वास करके बैठे, हालेलुया भलाई का काम ना करें, धर्म का काम ना करें, तो हालेलुया दंड पाएंगे। ये पक्का है, इसमें बच निकलेंगे नहीं हैं परमेश्वर के विरोध में। यही इसलिए 9 से पढ़िएगा, 16 गिनती का 16। हालेलुया।
क्या ये तुम्हें छोटी क्या बात ये जान तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है कि इजराइल के परमेश्वर ने तुमको इजराइल की मंडली से अलग करके अपने निवास की सेवा करने और मंडली के सामने खड़े होकर उसकी भी सेवा टहल करने के लिए अपने समीप बुला लिया है। आगे को पढ़ते जाइए। और तुझे और तेरे सब लेवी भाइयों को भी अपने समीप बुला लिया है, फिर भी तुम याजक पद के भी खोजी हो, और इसी कारण तूने अपनी सारी मंडली को यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी किया है। हारून कौन है कि तुम उस पर बुड़बुड़ाते हो? हालेलुया। उधर ध्यान करना, तुम मेरे खिलाफ नहीं है, तुम हारून के खिलाफ नहीं है, तो यहोवा के विरुद्ध इकट्ठा किया है। तूने जो कुछ भी बोला है मेरे खिलाफ नहीं बोले, परमेश्वर के खिलाफ बोले हैं। आगे, हारून कौन है कि तुम उस पर बुड़बुड़ाते हो? फिर मूसा ने एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम को बुलवा भेजा, और उन्होंने कहा हम तेरे पास नहीं आएंगे। क्या ये एक छोटी बात है कि तू हमको ऐसे देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं इसीलिए निकाल लाया कि हमें जंगल में मार डाले? फिर क्या तू हमारे ऊपर प्रधान भी बनकर अधिकार जताता है? फिर तूने हमें ऐसे देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं नहीं पहुंचाया, और ना हमें खेतों और दाख की बारियों के अधिकारी किया। क्या तू इन लोगों की आंखों में धूल डालेगा? हम तो नहीं आएंगे। हालेलुया, हम तो नहीं आएंगे। आगे पढ़ दे। तब मूसा का कोप बहुत भड़क उठा, और उसने यहोवा से कहा, उन लोगों की भेंट की ओर दृष्टि ना कर, मैंने तो उनसे एक गधा नहीं लिया। हालेलुया, मैंने तो एक गधा भी नहीं लिया। गधा नहीं लिया करके नहीं है, एक गधा भी नहीं लिया। धन्यवाद हो। और ना उनमें से किसी की हानि की है। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, एक लेवी पद का, याजक पद का भरोसा, हालेलुया, अपने ऊपर का विश्वास मैं किसी रीति से किसी कोई नहीं लिया है। धन्यवाद। आगे, तब मूसा ने कोरह से कहा, कल तू अपनी सारी मंडली को साथ लेकर हारून के साथ यहोवा के सामने हाजिर होना, और तुम सब अपना अपना धूपदान लेकर उनमें धूप देना। फिर अपना अपना धूपदान जो सब समेत 250 होंगे यहोवा के सामने ले जाना। विशेष करके तू और हारून अपना अपना धूपदान ले जाना। इसलिए उन्होंने अपना अपना धूपदान लेकर और उनमें आग रखकर उन पर धूप डाला, और मूसा और हारून के साथ मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़े हुए, और कोरह ने सारी मंडली को उनके विरुद्ध मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठा कर लिया। तब यहोवा का तेज सारी मंडली को दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ। उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ, अलग हो जाओ। धन्यवाद हो। ये हमें जरूरत है आजकल। हालेलुया, कुड़कुड़ाने वाला, परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के दासों के खिलाफ बोलने वाले के मंडली से अलग होना। धन्यवाद हो। उसकी संगति हमें उसी के साथ ले जाएंगे, नाश कर दिया जाएगा। धन्यवाद। आगे पढ़िएगा। उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब वे मुंह के बल गिर के कहने लगे, हे ईश्वर, हे सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर, क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा? हालेलुया। आगे, यहोवा ने मूसा से कहा, मंडली के लोगों से कहे कि कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट जाओ। तब मूसा उठकर दातान और अबीराम के पास गया, और इजरायलियों के वृद्ध लोग उसके पीछे पीछे गए, और उसने मंडली के लोगों से कहा, तुम उन दुष्ट मनुष्यों के डेरों के पास से हट जाओ और उनकी कोई वस्तु ना छुओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उनके सब पापों में फंसकर मिट जाओ। उनके कोई वस्तुओं को ना छुओ। हालेलुया, कितनी अलगदाई हमें चाहिए। ना कोई शेकांड, ना कोई उनकी कामों में भागी, उनकी ना कोई हालेलुया वस्तुओं में भागी नहीं होना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उनके सब पापों में फंसकर मिट जाओ। इसलिए हमें कितना ध्यान रखना है। धन्यवाद हो। हालेलुया। उसके 30 से पढ़िएगा, समय नहीं है इसलिए। परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निगल जाए और वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। हालेलुया, मनुष्य का नहीं, यहोवा का अपमान किया है। आगे, वो ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई। इसका मतलब परमेश्वर के दासों के खिलाफ बोलने का, परमेश्वर के खिलाफ बोलने का
ये साबित हुआ है। इसलिए ऐसा ही हुआ, हालेलुया, भूमि पृथ्वी अपना मुंह खोल दिया और उनका घर द्वार का सामान सब कुछ आगे और के सब मनुष्यों और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया। धन्यवाद हो, परमेश्वर आज भी जिंदा परमेश्वर है। वो कभी अपना स्वभाव को बदलता नहीं है, बचाने में भी धन्यवाद हो, हालेलुया। और परमेश्वर के लिए जो खड़ा रहता है उनके लिए कार्य करने के लिए भी। इसलिए हम अपने आप को समर्पण करना, उसका 41-45 पढ़िएगा, 41 से लेके कुछ। दूसरे दिन इजरायलियों की सारी मंडली ये कहकर मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी कि यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला है। और जब मंडली के लोग मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हो रहे थे, तब उन्होंने मिलाप वाले तंबू की ओर दृष्टि की और देखा कि बादल ने उसे छा लिया है और यहोवा का तेज दिखाई दे रहा है। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू के सामने आए और तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम उस मंडली के लोगों के बीच से हट जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब वे मुंह के बल गिरे और मूसा ने हारून से कहा, हालेलुया, प्रभु के दासों का यही है। धन्यवाद हो, मेल मिलाप में लाना, उनके लिए गिड़गिड़ाना, उनके लिए प्रार्थना करना, प्रभु उनके पाप माफ करें, यही हम कर सकता है, यही हमारी सेवकाई है। आगे और मूसा ने हारून से कहा, धूपदान को लेकर उसमें वेदी पर से हालेलुया, धूपदान, हारून जो अपना धूपदान लेकर धूपदान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल, मंडली के पास फुर्ती से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है। हालेलुया, आगे। और मरी फैलने लगी है। मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान लेकर मंडली के बीच में दौड़ा गया और ये देखकर कि लोगों में मरी फैलने लगी है, उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया और वो मुर्दों और जीवितों के मध्य में खड़ा हुआ। तब मरी थम गई और जो कोरह के संग भागी होकर मर गए थे उन्हें छोड़ जो लोग इस मरी से मर गए वे 14,700 थे। 14,700 उसको छोड़कर। धन्यवाद हो, इस बात को समझना सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें मौका देता है। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं यिर्मयाह 15:19, हालेलुया। ये सुनकर यहोवा ने यूं कहा, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को ना कहे, तब तू मेरे मुख के समान होगा। वे लोग तेरी ओर फिरेंगे, परंतु तू उनकी ओर ना फिरना। हालेलुया, इस बात को समझना। ये सुनकर यहोवा ने ये कहा, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। यदि अनमोल को हालेलुया कहें और निकम्मे को ना कहें, तब तू मेरे मुख के सामने होगा। धन्यवाद हो, इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए। इसलिए हालेलुया, एक बार हम मुड़कर आने का धन्यवाद हो। पिछले सप्ताह हमने पढ़े हैं 51 भजन संहिता, उसका हालेलुया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आयत भजन संहिता लिखने वाला प्रभु के दास दाऊद इस प्रकार लिख रहा है, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार हालेलुया मुझ पर अनुग्रह कर और अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर हालेलुया मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरी ही विरुद्ध पाप किया है। धन्यवाद हो, हालेलुया। हमें ये समझ होना चाहिए, हम जो भी करेंगे परमेश्वर के विरुद्ध करता है। हालेलुया, ये समझ जब आता है, हमें पश्चाताप आता है, तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। धन्यवाद हो। इसलिए उसकी 14 से पढ़िएगा कुछ आयत। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धार करता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता। नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हालेलुया, धन्यवाद हो। यही है
हालेलुया मुड़कर आने का मतलब। टूटे मन के साथ परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हुए अपने पापों की क्षमा मांगे। प्रभु अब तक हालेलुया मैंने जो किया है सारे पाप मुझसे माफ कर। प्रभु जी और भी आत्मिक उन्नति तेरे समान होने के लिए मुझे मदद सहायता मिलने पाए। आगे पढ़िएगा। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया, टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर। प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर। धन्यवाद हो यरूशलेम की शहरपना को तू बना। धन्यवाद हो, यही प्रार्थना हमारा भी होना चाहिए। प्रभु प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर। हम सियोन देश में जाने वाले नया यरूशलेम की हालेलुया हम मंदिर के भागी है, परमेश्वर के मंदिर के भागी है। हमारी शहरपना तू बना दे प्रभु। धन्यवाद हो, गिर चुका है, कहीं कहीं गिर गया है, मेरी नजर उधर जा रहा है, मेरा दान इधर जा रहा है, वचन को छोड़कर परमेश्वर की सेवकाई को छोड़कर चारों तरफ घूम रहा है, इसलिए इसकी शहरपना को बना डाले प्रभु। अंदर से कोई बाहर ना जाए, बाहर से कोई अंदर ना आया, अलगदाई के साथ रहने के लिए तू मदद सहायता करे। धन्यवाद हो, तू हालेलुया प्रसन्न होकर सियोन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपना को तू बना। तब तू धर्म के बलिदान होंगे, बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बेल चढ़ाएंगे। हालेलुया, हमें मालूम है बेल कैसा बेल है। धन्यवाद हो, होशे का 14 अध्याय को शुरुआत में लिखा है। धन्यवाद हो, 14 अध्याय शुरुआत में। हालेलुया। हे इस्राएल, हे इस्राएल अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौटा। हालेलुया, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौटा, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण हालेलुया तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। बातें सीख कर मतलब पश्चाताप के साथ, वो मतलब वही है अपने पाप की हालेलुया मुड़कर आने की स्वभाव में, अपने पाप से हालेलुया विनती प्रार्थना के साथ क्षमा मांगकर परमेश्वर की शरणों में टूटे मन के साथ आ जाएं। यहोवा की ओर फिर कर उससे कहे सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हालेलुया हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। इस इंग्लिश में हालेलुया इस प्रकार लिखा है, एंड रिसीव अस ग्रेशियसली सो विल वी रेंडर द कॉल्स ऑफ आवर लिप्स। मतलब ओंढोंगी वो जो पशु है हालेलुया, जो स्तुति रूपी बलिदान हालेलुया, हम लोग आवाज निकलते हैं लेकिन वो परमेश्वर के लिए एक हालेलुया पशु हालेलुया बिना कमी के एक पशु चढ़ाने का। धन्यवाद हो हालेलुया। और मलाकी का पुस्तक में भी धन्यवाद हो लिखा हुआ है, पहला अध्याय उसका 6 से पढ़िएगा। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहाँ। सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से, हालेलुया सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से यानी लेवियों से जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है। परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो तो भी तुम पूछते हो हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं। इस बात में भी कि तुम कहते हो यहोवा की मेज तुच्छ है। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या ये बुरा नहीं? बुरा नहीं। जब तुम धन्यवाद हो हालेलुया। स्तुति रूपी बलिदान कैसे होना चाहिए? अपना चाल चलन, अपना काम, धर्म का काम, अपनी आराधना, अपना गीत गाना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, सब कुछ हालेलुया बड़ी बात नहीं है। अपने धर्म का काम सबसे बड़ी बात है। धन्यवाद हो हालेलुया, जैसे यीशु मसीह ने किया है हालेलुया। इसलिए विश्वास के साथ कर्म मिलना है, हमारा काम मिलना है। धन्यवाद हो, जब तक वो दोनों नहीं मिलेगा हम सिद्ध नहीं होंगे। इसलिए हालेलुया परमेश्वर की कृपा अनुभव करते हुए आइए हम मिलकर
प्रार्थना करेंगे। अपने पुस्तक बंद करते हुए, अपने सिर को झुकाते हुए, प्रभु मैं आया हूँ तेरी चरणों में। धन्यवाद हो हालेलुया। मैं कभी अपना हालेलुया निज भाग को नष्ट ना करने पाए, मैं खुद अपने निज भाग को नष्ट होने के लिए हालेलुया कोई भी काम, कोई भी चाल चलन नहीं करने पाए प्रभु जी। हालेलुया फिर कराना, धन्यवाद हो यहोवा की समीप आना, सब बातों को समझते हुए टूटे मन के साथ परमेश्वर के योग्य बलिदान चढ़ाते हुए, धन्यवाद हो प्रभु स्वर्गीय शानों में, स्वर्गीय हालेलुया देश में पहुंचने के लिए, बड़े आदर के साथ पहुंचने के लिए मेरी सहायता कर। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें।